नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। चौसा में थर्मल पावर प्लांट में पिछले 85 दिनों से लगभग 85 दिनों से बनारपुर पंचायत से लेके और भी अन्य पंचायत के लोग भूमि अधिग्रहण जो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जा रहा है, रेलवे कॉरिडोर और वाटर प्लांट के लिए जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको लेकर वो विरोध कर रहे थे। विरोध साफ सीधी सी थी कि वो अधिक दाम चाहते थे, जो ज़मीन किसान देना चाहते थे, जो अन्नदाता देना चाहते थे ज़मीनें, उसकी अधिक मांग कर रहे थे। ये कहानियाँ हैं जो आप सभी जानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच ऐसी कौन सी तालमेल नहीं बैठी, या कंपनी के जो हैं थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों के साथ ऐसी कौन सी तालमेल नहीं बैठती है? क्या वजह रही कि कल अचानक बनारपुर गाँव में 11:30 बजे रात को इस कड़ाके की ठंड में पुलिस पहुंचती है और यहाँ के लोगों पे लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज केवल आदमियों पे नहीं होता है, महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा जाता है। ये वीडियो में आप देख रहे होंगे और यहाँ के लोगों का आरोप भी है। लेकिन पूरी कहानियाँ हम आज आपको स्पष्ट करवाएंगे, क्योंकि वो किसान हुए जो इस आंदोलन से जुड़े रहे और क्या रहा कहानी, शुरुआती कहाँ से इसका होता है और कैसे कैसे क्या चीज़ें बदलती हैं, उस सब चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं आपका नाम क्या सर? मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी है। मुन्ना तिवारी जी, सबसे पहले हम आप ही समझेंगे मामला क्या था। शुरुआत से बताइए कहानी। शुरुआत में हम लोगों को 2016 में एक कंपनी के बिहार सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया। किस क्या बोल के कहा किया गया? पावर प्लांट बैठाने के लिए कि यहाँ पावर प्लांट बैठेगा, आप किसान लोग अपना ज़मीन दीजिए, यहाँ बहुत आप लोगों का डेवलप होगा, रोजगार मिलेगा। बहुत सारे सपने हम लोगों को दिखाया गया। हम लोग सोचे कि चलिए कम से कम हम तो मान लीजिए अपने कुछ नहीं कर पाए तो अपने बच्चों का तो रोजगार भविष्य बना दें, क्योंकि बाप दादा जो ज़मीन छोड़ के गई है उसका उपभोग तो हम कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी कम से कम रोजगार करेगी, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो अपना जीविकापार्जन कर लेगा। विकास के नाम पे हम लोग सपना देखे और सपना देख करके हमको इनको जो है 1058 एकड़ जमीन दे दिया। केवल आप केवल बनारपुर जो तीन पंचायत के। कौन कौन सी पंचायत है? चौसा चुन्नी पंचायत, बनारपुर पंचायत, सिकरौल पंचायत। सिकरौल, बनारपुर और चुन्नी। चुन्नी। अच्छा, तीन पंचायत के मौजा के जमीन टोटल मिलाकर के 1058 एकड़ जमीन गई है। 1058। क्या मिला, रेट मिला था उस समय हम लोगों को जो है 28 लाख रुपया पर एकड़ जमीन मिला था। क्योंकि हम लोग उस समय जानकार थे नहीं, किसान उतना पढ़ा लिखा तो था नहीं, जानकारी थी नहीं। बीच में केंद्र सरकार का एक सीएजी, अब जांच एजेंसी है वो केंद्र सरकार की है, स्टेट सरकार की, हम किसान आदमी उतना नहीं जानते हैं। सीएजी का नाम सुन रहे हैं कि सीएजी का रिपोर्ट आया और उसमें हम लोग देखे, और सीएजी की रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला कि हम लोगों को 36 लाख रुपया एकड़ मिलना चाहिए था, जो जिस जमीन का 28 लाख रुपया में हमको ले लिया। अच्छा, लेकर वो जमीन सीएजी की रिपोर्ट आप लोग के पास? वो मेरे पास है। अच्छा, दिखाइए तो। लोग अपना मतलब वकील से लेकर के सारे लोगों से विचार विमर्श किए, तो वो सब बोले कि ये तो बिहार सरकार का जिम्मेवारी बनता है आप लोग को पैसा दे, कि पैसा देगा, जांच कमेटी गठित करेगा, इसमें स्पष्ट लिखा है। तो अभी जो जब भूमि उसका रेट क्या दे रहे थे? वो भी पुराने में रेट से दे रहे थे? 2013-14 का रेट दे रहे हैं। 2013-14 का रेट जी। मतलब वही 28 लाख रुपए नहीं, 34 लाख रुपया, जो मतलब 36 लाख रुपया जो था उसको 2 लाख रुपया घटा करके 34 लाख रुपया दे रहे हैं इस बार 34 लाख रुपया। इस बार 34 लाख रुपया दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। चाचा जी, जब ये थर्मो पावर प्लांट बैठ रहा था तो कितनी उम्मीदें थी? जी, बोला था कि हम बिजली देंगे फ्री, कि सभी किसानों के बेटे को नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं दिया है। अभी तो काम चल रहा है। काम चल रहा है तो बाहर से आदमी को बुला करके, हमारे मजदूर बैठे हुए हैं, किसी को काम नहीं दिया, सब घूम रहे हैं। अच्छा। मजदूर किसान बाहर से बुला करके काम करा रहा है। क्या आप कभी सोचा था कि इतना बड़ा थर्मल पावर प्लांट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला भी रखा था, है ना जी? तो जो सपने, जो चीज़ें सरकार ने कही थी, तो उसको आपको देख के कितना लगा था कि आपके क्षेत्र का कितना विकास होगा? क्या हम लोग सोचे थे कि बहुत विकास होगा यहाँ का, सब किसान है सो बम्बई बन जाएगा, सब आकर के बोल रहे थे आप लोग दीजिए ज़मीन। हम लोग खुशी से ज़मीन दे दिए, किंतु कुछ नहीं दिया।
आपकी भी ज़मीनें गई हैं? जी कितनी गई थी आप? 5 एकड़ जी। 5 एकड़। जी। आपकी मुन्ना जी? 8 एकड़, 5 एकड़ पहले, 3 एकड़ अभी, अच्छा, 8 एकड़ पूरा। पूरा 8 एकड़। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि थोड़ा सा जब कोई बड़ा प्लांट या कोई सरकारी ऐसी चीज़ें बैठती हैं तो आसपास के लोगों में बड़ी उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें इसलिए होती हैं कि शायद उनको लगता है कि हमारा विकास होगा, लेकिन अभी कुछ माहौल कुछ थोड़ा सा अलग है। आप लोग युवा, तो आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप लोग युवा हैं। जब ये थर्मो पावर प्लांट बैठ रहा था या जो चीज़ें हो रही थी तो कितनी उम्मीदें थी, क्या क्या सपने सोचे हुए थे आप? बहुत हम लोग को उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मतलब नौकरी मिलेगा, उसमें काम करेंगे। नहीं, कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। जाते हैं, कल आइएगा, परसों आइएगा, रोज यही करते हैं सब। क्या कहते हैं लोग? कहते कल आइएगा, परसों आइएगा, यही तो करके टालते हैं। मत लोकल के लिए नौकरी नहीं है यहाँ पे। नाम क्या पड़ेगा दोस्त? मोहित तिवारी। मोहित जी, क्या कहते हैं कि लोकल की जी नौकरी नहीं है। बक्सर जिले के लिए नौकरी है ये नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आइए। हाँ सर, क्या नाम पड़ेगा दोस्त? आप इधर आ जाइए। आप अमित कुमार तिवारी सर। अमित जी नाम है। अमित जी, क्या किए हुए हैं आप? सर ITI किए हैं। ITI किए हैं। तो ITI किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ा हुआ है, आपका व्यवसाय तो था। सर अप्रेंटिस करा रहा है, लेकिन अप्रेंटिस कराने के बाद बोल रहा है कि हमारे पास आपके लिए रोजगार नहीं है, आप दूसरा ढूंढिए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? आप तो वो जाने क्या बोल रहा है। और बोलता है कि हमारे लिए लोकल का कोई रोजगार नहीं है, बक्सर जिले के लिए कोई रोजगार है ही नहीं है, बक्सर जिले का हम रोजगार नहीं देंगे। जैसे तो अभी तो SGBN का काम बहुत कम है, लेकिन जो भी उसका अंदर में LNT काम कर रही है, जो पेटी कंट्रेक्टर काम कर रहे हैं, वो लोग साहब बोलते हैं कि SGBN के ऊपर से दबाव है कि लोग बक्सर जिला का किसी को भी नौकरी नहीं देना है। LNT के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। LNT सब काम करा रही है, वही काम कर रहा है, उसी के तहत निर्माण हो रहा है ना पूरा। लेकिन LNT बोलती है कि SGBN हमको बोली है कि लोकल को काम नहीं देना है। जाइए अब SGBN से मांगे, SGBN से बोलते हैं तो कहता है कि LNT से बोलिए। ऐसा बक्सर जिला का बोलता है कि साहब रोजगार ही नहीं है। कितना बीघा आपका गया था? हमारा 3 एकड़ गया है। 3 एकड़ पूरा, हाँ दोनों सर। मिला के? हाँ सर। अच्छा। हाँ, उसमें हम लोगों को बहुत सपना दिखाए हैं सरकार। यहाँ जो भी अधिकारी आए, हम लोगों को सपना दिखाया कि हम लोग गदगद हो गए मन से, लेकिन जितने गदगद हुए उतने नीचे भी गिर गए। कितने बीघे खेत होंगे? 3 एकड़ 3 एकड़ ही खेत था पूरा, और वो सब चला गया। अच्छा, सब हमारा खेत चला गया। अब बताइए, अब हम काम करेंगे, मान लीजिए ठीक है हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपके अंडर वर्कर को तो काम लगेगा। हम लोग जाते हैं काम करने तो बोलता है कि तुम लोग नेता हो। अच्छा। नेताजी लोग के यहाँ काम नहीं है, तुम लोग लोकल हो, चोर हो। चोरी कंपनी कराती है, हम लोग नहीं करते हैं। जिस हम लोग आदर भाव से ये कंपनी बैठवाएं, हम लोग खुशी से जमीन दिए, लेकिन हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। हम लोग बहुत सपना देखे थे, हमारे पिताजी माँ बाप सब देखे थे कि हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी मिलेगा, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को उससे भी बेहतर हम लोग चले गए। 3 एकड़ जमीनें थी और वो सभी की सभी चली गई हैं। हाँ, सब अब नहीं है आपके पास अब जमीन? कुछ नहीं है।